क्योंकि हम लोगों में सब लोग उन चीज़ों को ढूंढ रहे हैं और वो बहुत कम बनी है, और किसी के पास होंगी तो उस बात के चांसेस बहुत कम है। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ समय पहले हमने आपको सबको बताया था कि बॉम्बे एग्जीबिशन आने वाली है, जो एग्जीबिशन अभी लास्ट वीक कंप्लीट हुई है। तो जैसा हमें अंदेशा था कि कलकत्ता के एग्जीबिशन में, फिर उसके बाद अहमदाबाद एग्जीबिशन, और सेम पोजीशन रही बॉम्बे एग्जीबिशन की। कलकत्ता एग्जीबिशन में हमने सोचा था कि जो एग्जीबिशन वेन्यू था हल्दीराम का, जिसमें सेकंड फ्लोर पे थर्ड फ्लोर पे एग्जीबिशन होती थी, वो छोटा था, जिसकी वजह से बहुत पब्लिक आई और उसको हमने रेस्ट्रिक्ट करने की वजह से वो एग्जीबिशन हमारी लगभग प्रॉपर नहीं चल पाई। उसके बाद सेकंड एग्जीबिशन थी अहमदाबाद में प्रेसिडेंट होटल में। वहाँ पर भी वेन्यू छोटा था। छोटे से मतलब ये होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती। एक बार में 300, 400, 500 आदमी अगर आ जाते हैं तो उनको मैनेज करना भी एक मुश्किल काम होता है। तो वहाँ पर भी हमें ऐसा रियलाइज़ हुआ कि उसकी वजह से वो सेकेंड डे एग्जीबिशन को बंद करना पड़ा था। और अब जो एग्जीबिशन हुई थी, जो लास्ट वीक में हुई है, फ्राइडे सैटरडे संडे, वो बॉम्बे में थी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो एक बहुत बड़ा वेन्यू है। और इंडिया की जो बड़ी एग्जीबिशंस होती हैं उसमें बॉम्बे एग्जीबिशन का भी नाम काफ़ी बड़ा है। और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो एग्जीबिशन होती है उसका भी जो हॉल है जहाँ पर एग्जीबिशन होती है, वो लगभग 12 से 15 हज़ार स्क्वायर फीट का है। और उसकी कैपेसिटी भी इतनी है कि उसमें कम से कम अगर 1000-1500 आदमी, 2000 आदमी आ जाएं तो उसके बाद उसमें उतने एकोमोडेट हो सकते हैं। लेकिन वहाँ पर भी प्रॉब्लम वही आई कि वहाँ पर भी हमने फर्स्ट डे ही फ्राइडे को रियलाइज़ किया कि जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर भी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी और बहुत सारे लोग आए हुए थे, जिसकी वजह से सोसाइटी के काफ़ी लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और उन लोगों ने जहाँ से एंट्री मेन होती थी वहाँ से एंट्री बंद करके गेट नंबर 1 से, जहाँ से सिर्फ डीलर्स के लिए, कलेक्टर्स के लिए, डीलर्स के लिए एंट्री थी मेन, वहाँ पर उन लोगों की लाइन लगवानी पड़ी। और काफ़ी लोगों को समझाना पड़ा कि भाई वो चीज़ें वैल्यूबल नहीं हैं जो आप फेक यूट्यूबर्स की वीडियो देखकर आ रहे हैं, और जो भी चीज़ें आप लाते हो उन चीज़ों की उतनी वैल्यूशन नहीं है जो आप मिसगाइड होके वहाँ पर बहुत बड़ी क्वांटिटी में आ जाते हो। उससे क्या है कि एग्जीबिशन का एटमॉस्फेयर सारा खराब हो जाता है। तो बॉम्बे में भी बहुत सारे लोगों को रेस्ट्रिक्ट किया गया और बहुत लिमिटेड लोगों की एंट्री मिल पाई। और जो लोग 4-4, 5-5 घंटे तक लाइन में लगे रहे, शायद उनको शाम को मौका मिला कि भाई शाम को वो आधे घंटे 1 घंटे के लिए, जब लगभग 6 बजे के आसपास उन लोगों की ज़्यादा एंट्री की गई। अदरवाइज बहुत सारे लोग 4-4, 5-5 घंटे की वजह से लाइन में थे और या फिर उसको छोड़कर चले गए थे। और जिसमें ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है कि उसमें कौन डीलर है, कौन कलेक्टर है और कौन कॉमन वीडियोस देख के मिसगाइड होके आया हुआ है। जिसकी वजह से जो लोग प्रॉपर कलेक्टर थे और वो किसी के रेफरेंस की बात ना करके वहाँ से इतनी लंबी लाइन देख के वापस चले जाते हैं, तो इससे सारा नुकसान जो है, चाहे वो डीलर हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे वो स्टॉल होल्डर हो, चाहे कॉमन पब्लिक है। हम ये नहीं कहते कि कॉमन पब्लिक एकदम से फ्री में आई है या पैदल चल के आई है, वो लोग भी अपना किराया खर्च करके दूर दूर से आते हैं और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी उम्मीदें लेकर आते हैं कि भाई वहाँ पर जाकर आपकी कॉइन्स, जो भी चीज़ आप सोच कर आए हैं वो चीज़ें बिक जाएंगी। और ज़्यादातर लोग तो ये सोच कर आए थे कि भाई हमारे पास लाखों रुपए का सामान है और बॉम्बे एग्जीबिशन या किसी भी एग्जीबिशन में उनको मौका मिलेगा, या उनका जो यूट्यूबर है जो उनको मिसगाइड कर रहा है वो यूट्यूबर भी उनको वहाँ पर मिल सकता है और वो सारी चीज़ें लाखों रुपए में खरीद लेगा वहाँ पर। जबकि ऐसा कुछ नहीं था। जो भी यूट्यूबर आपको मिसगाइड करते हैं, जो इनके लाखों करोड़ों रुपए बताते हैं, कि जो हर अपनी यूट्यूब के वीडियो पर ऊपर थंबनेल डालते हैं 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, या वो किसी भी तरीके से आपको ये मिसगाइड करते हैं कि आप एक बार ये सिक्का ले आओ, आपको लाखों रुपए मिल जाएंगे, करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, ये सारी चीज़ें जो लोग बताते हैं वो आपको कभी भी फेस टू फेस मिलेंगे ही नहीं। क्योंकि उन लोगों को बेसिकली क्या है, या तो अपने यूट्यूब के सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, व्यूअर्स बढ़ाने हैं, और या फिर किसी भी तरीके से आपसे चार्ज लेके यूट्यूब की मेंबरशिप लेनी है, या कोई भी ऐसा रास्ता अपनाएंगे कि जो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू बता के आपके माइंड पे एक प्रेशर बना देते हैं कि भाई ये चीज़ें बहुत महंगी हैं और आप इस डायरेक्शन में अगर काम करोगे, ढूंढोगे, तो आप रातों रात लखपति या करोड़पति बन जाओगे। जबकि रियलिटी ऐसी नहीं है।
आप सब लोग बहुत सारी एग्जीबिशंस में जाते हैं और आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग थैला लेके, थैले में 10-10, 20-20 किलो वजन कंधे पे उठा के वो वहां पर घूमते रहते हैं। अगर ये चीजें बहुत इजीली लाखों करोड़ों में बिक सकती होती तो सब लोग एक अटेंडेंट साथ में लेकर चलते हैं, उनके साथ सामान लेने के लिए, उठाने के लिए होता, और वो बहुत कंफर्टेबली जा रहे होते। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी इसमें लाखों करोड़ रुपए एक दिन में ले लेगा या कुछ टाइम में, थोड़े समय में इससे बहुत बड़ा फायदा आपको होने वाला है। वो सिर्फ आपको अपने सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स या यूट्यूब की मेंबरशिप या किसी भी दूसरे तरीके से आपसे पैसे लेने के लिए तैयार बैठे हैं, जो इस तरीके से रिएक्ट करते हैं कि देखो आप लाखों रुपए के, अगर ये सिक्का आपके पास होगा तो मैं 5 लाख का खरीद लूंगा, 10 लाख का खरीद लूंगा, जबकि इसमें सच्चाई बहुत कम है। और जो चीजें महंगी हैं वो वास्तविकता में महंगी हैं, और वो इतनी कम बनी है कि अगर मान लो हम सब लोग भी मिलकर कोशिश करते हैं तो उसके बावजूद भी उसका मिलने का जो चांस है वो बहुत कम होता है, क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम बनी होती है, जिसकी वजह से रेयरिटी है। और ऑलरेडी अगर मान लो हजारों लोग जो इस लाइन में काम कर रहे हैं, उनको तो सबको नॉलेज है कि क्या क्या चीजें रेयर हैं। वो सब लोग भी आज से नहीं ढूंढ रहे हैं, 20 साल से ज्यादा तो हमें ही हो गए इस लाइन में काम करते हुए। तो जो लोग ढूंढ रहे हैं उनको वो चीजें आराम से नहीं मिलती हैं। अगर हम अपने वीडियो में बताते हैं कि ये वाला कॉइन आप ले आओ तो इसके 25,000 रुपये मिल जाएंगे, 50,000 मिल जाएंगे, तो आप सोच कर चलिए कि वो 50 पैसे का सिक्का या 25 पैसे का सिक्का जिसके हम आपको ऑफर कर रहे हैं कि अगर आप वो हमें बेचोगे तो हम उसके 25,000, 50,000 या 1 लाख रुपए देंगे। तो वो किस वजह से कह रहे हैं हम लोग? क्योंकि हम लोगों में सब लोग उन चीज़ों को ढूंढ रहे हैं और वो बहुत कम बनी है, और किसी के पास होंगी तो उस बात के चांसेस बहुत कम है। तो आप रेयर सोचकर वो सारी चीज़ें इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं, जिसमें आपकी मेहनत भी बहुत ज़्यादा होती है, भागदौड़ भी बहुत ज़्यादा होती है। और उसके बाद होता क्या है कि आप उसमें वो मिंट को, एक माइंड आपका ये कहता है कि भाई ये बॉम्बे मिंट होगा या ये नोएडा मिंट होगा। जैसे हमारे पास ही काफ़ी लोग रोज आते हैं, तो लगभग सभी के पास 91 नोएडा के नाम से 50-50, 100-100 सिक्के, 200-200 सिक्के होते हैं, और वो ये उम्मीद करके आते हैं कि ये सारे 91 नोएडा होंगे। जबकि हम ये मानते हैं कि पिछले 20 साल में हमें टोटल मिला के मुश्किल से 5 से 10 कॉइन मिले होंगे जो 91 नोएडा के थे, या 1982 का 6 ग्राम का जो बॉम्बे का कॉइन आता है 1 रुपये का, जो रेयर है, वो कॉइन भी हमें पूरे पूरे 20 साल में भी मुश्किल से 5, 10, 15, 20 मिले होंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिले। जबकि हमारे पास टर्नओवर बहुत बड़े लेवल पे होता है। तो इस चीज़ों से मिसगाइड होकर कभी भी ज़्यादा एग्जीबिशंस में ना जाएं। एग्जीबिशन में जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं वो धीरे धीरे प्लान कर रहे हैं कि कॉमन पब्लिक के लिए सारी एग्जीबिशंस की एंट्री को बंद किया जाए, जिसकी वजह से एक कॉमन जो जितने भी डीलर वहाँ पर स्टॉल लगाते हैं, जो अपने काम के लिए जाते हैं, देखिए रियलिटी ये है कि जो लोग वहाँ पर स्टॉल लगाते हैं उनके अपने अपने प्लेटफॉर्म है, अपनी अपनी स्टेट में, अपनी अपनी जगह पे, या तो उनकी दुकानें हैं या उनके ऑफिस हैं, या वो खुद लोग भागदौड़ करके दुकान दुकान जाके लोगों से कनेक्ट होके वहां से वो सारे सिक्के इकट्ठे करके लाते हैं, और वो सारी मेहनत करते हैं सिक्के बेचने के लिए। तो अगले एपिसोड में हम आपको और नई से नई जानकारी देंगे। थैंक यू।